वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ABS के चैप्टर नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बताऊंगी ताकि होमवर्क और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी एक ही बारी में पूरी हो सके, बार बार वीडियोस ना देखनी पड़े। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 60 पर चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पानी पर तजुर्बात। यानी कि चैप्टर के टाइटल से पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है पानी से रिलेटेड है और पानी पर कुछ तजुर्बात किए गए हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या तैरता है और क्या चीज़ें डूबती हैं पानी के अंदर। तो देखो, आयशा शाम के खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। घर में पूरी और आलू की मसाले वाली सब्जी बन रही थी। आयशा अपनी अम्मी को पूरी बेलते हुए और उसे गरम तेल में तलते हुए भी देख रही थी। उसने देखा कि पहले तो पूरी कढ़ाई में डूब जाती है और जैसे जैसे फूलती जाती है तो वो ऊपर आती जाती है और तेल के ऊपर तैरने लगती है। एक पूरी ऐसी भी थी जो ना तो फूली और ना ही दूसरी पूरियों की तरह ऊपर आई। ये देखकर आयशा ने गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाई और उसको चपटा करके पानी में भरे प्याले में डाल दिया। उफ, ये डूबकर वहीं पर पड़ी रही, यानी कि वो डूबकर पानी के अंदर पूरी डूब गई और वो ऊपर नहीं आई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखो 3 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है कि आयशा एक फूली हुई पूरी पानी भरे प्याले में डालती है, क्या वो डूब जाएगी या फिर वो तैरेगी? तो देखो, पूरी पानी पर तैरेगी क्योंकि वो फूली हुई है, इस वजह से वो पानी पर तैरेगी। आप पानी के ऊपर स्टील की प्लेट रखिए, क्या वो तैरेगी या फिर डूब जाएगी? और एक चम्मच के साथ क्या होगा? तो देखो, पानी पर अगर प्लेट सीधी होगी तो वो तैरने लगेगी, अगर टेढ़ी रखेंगे तो वो डूब जाएगी और चम्मच भी डूब जाएगा। इसी तरह से कि प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन पानी पर तैरेगा या डूब जाएगा? तो देखो, अगर हम ढक्कन को सीधा रखेंगे जब तक उसके अंदर पानी नहीं भरेगा तब तक वो तैरता रहेगा। अगर ढक्कन के अंदर पानी भर गया तो फिर वो डूब जाएगा नीचे। अब देखो, इसी तरीके से आगे है। एक मिनट। शाम को आयशा नहाने के लिए गई। वो जैसे ही बाहर आई तो उसकी अम्मी ने कहा कि आयशा, तुमने साबुन फिर पानी में गिरा दिया, उसको उठाओ और साबुनदानी में रखो। आयशा जल्दी में थी, इसलिए उसके हाथों से साबुनदानी फिसल गई और पानी पर तैरने लगी। आयशा ने आहिस्ता से साबुन को साबुनदानी में रखा। उसने देखा कि साबुन रखने के बावजूद साबुनदानी पानी के अंदर ही तैर रही है, क्योंकि देखो, वो जो साबुनदानी थी ना, पानी पर फ्लोट कर रही थी, यानी कि तैर रही थी। क्यों? क्योंकि वो अंदर से, मतलब जो उसका स्ट्रक्चर था ना, इस तरीके से खोखला था, वो पानी के अंदर नहीं डूब रहा था। इस तरीके से ऐसे गोलाई में था। अगर इसके अंदर यहाँ पर पानी चला जाता तो ये डूब जाती, मगर पानी इसके नीचे नीचे था, इसलिए ये पानी पर फ्लोट कर रही थी और तैर रही थी। और जब इसमें साबुन डाला गया तो ये तब भी तैरती रही। और कुछ पानी, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें पानी पर तैरती हैं और कुछ पानी में डूब जाती हैं। सोचिए ऐसा क्यों होता है? ये नज़्म ऐसे ही कुछ सवाल पैदा कर रही है। क्यों अरे क्यों, देखो चाचा इस सुई को, तैरना चाहा डूबी, पर भारी भरकम जहाज तो तेरा, इसमें क्या खूबी। लोहे का भारी जहाज हमेशा तैरता पानी में, सुई हल्की फिर भी डूबती, बहती नहीं रवानी के अंदर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो जहाज होता है वो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से सीधा नहीं होता, नीचे से ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा होता है। तो ये अंदर से क्या होता है? खोखला होता है और इसके अंदर हवा भरी होती है और हवा हमेशा ऊपर की साइड उठती है ना। तो इस वजह से जहाज नहीं डूबता है। और इस तरीके से देखो, अगर आप सुई को देखोगे तो सुई क्या होती है? पूरी ही ठोस होती है और इसके अंदर हवा जाने की कोई स्पेस ही नहीं होता है। तो ये सीधी फिर पानी के अंदर डायरेक्ट डूब जाती है और जहाज ऊपर तैरता रहता है। कीजिए और देखिए, क्लास में 4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाकर ये तजुर्बा कीजिए। हर ग्रुप को पानी से भरे एक बड़े बर्तन और चार्ट में दी गई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी
तमाम चीज़ें एक एक करके पानी पर रखिए और मुशाहिदा कीजिए। अगले सफ़े पर दी गई जदोल में आप अपने मुशाहिदात को दर्ज कीजिए। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। खाली कटोरी, पहले मेरा आपका क्या अंदाज़ा था कि खाली कटोरी तैरेगी या फिर डूब जाएगी, है ना। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं और आपको बताना है कि वो डूबेगी या फिर तैरने लगेंगी चीज़ें। तो देखो पानी में डाली गई चीज़ें, खाली कटोरी, मेरा अंदाज़ा था कि ये डूब जाएगी यानी कि तैरेगी नहीं। तजुर्बे में ये तैरने लगी। कटोरी में एक एक करके 6-7 कंकड़ डालने पर अंदाज़ा था कि ये नहीं तैरेगी, मगर ये फिर भी तैरने लगी। लोहे की कील या पिन, तो अंदाज़ा था कि नहीं तैरेगी और ये सच में नहीं तैरी। माचिस की तीली तो तैरने लगेगी क्योंकि ये हल्की होती है, इसमें वज़न नहीं होता है ना। इसी तरीके से ढक्कन बंद प्लास्टिक की खाली बोतल, तो अंदाज़ा था तैरेगी और सच में तैरने लगी। पानी से भरी हुई आधी बोतल, तो देखो अंदाज़ा था कि ये नहीं तैरेगी, पर ये असल में तैरने लगी क्योंकि आधी बोतल में हवा और आधा पानी था। पानी से भरी हुई पूरी बोतल, तो अंदाज़ा लगाया नहीं तैरेगी और सच में ये नहीं तैरी। इसी तरीके से दवा की बत्ती यानी कि एल्युमिनियम की, है ना, तो अंदाज़ा था तैरेगी और सच में ये तैरने भी लगी। खुली और फैली हुई, है ना, मोटर मोड़ कर एक गोली की शक्ल में, पहले तो फैली हुई थी तो वो तैरने लगी, मगर जब इसे गोली की शक्ल में डाला गया तो ये डूब गई। एक कप जैसी शक्ल में, एल्युमिनियम की पत्ती को आप एक कप जैसी शक्ल में बना देंगे तो ये तैरने लगेगी। साबुन की टिकिया अंदाज़ता नहीं तैरेगी, तो सच में भी ये नहीं तैरी। प्लास्टिक की प्लेट पर साबुन की टिकिया, तो ये तैरने लगी, अंदाज़ा भी सही था और सच में भी तैरी। बर्फ़ का एक टुकड़ा, तो ये बिल्कुल ठोस था, तो हमने सोचा था कि ये नहीं तैरेगा, पर सच में ये तैरने लगा। अब देखो आगे है कि ग्रुप के साथियों से भी मालूम कीजिए कि कौन सी चीज़ें पानी पर तैर रही थी और कौन सी डूब रही थी। तो तजुर्बा करने के बाद खाली जगहों को आपको भरना है। देखो तजुर्बा करने के बाद आपको इन सभी खाली जगहों को फिल करना है। 3 फिलअप्स हैं यहाँ पर। तो लोहे की कील पानी में डूब गई लेकिन कटोरी तैर रही थी। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि कील के ज़रिए हटाए गए पानी का वज़न कील के वज़न से कम था। समझ में आया कि क्यों कील डूब गई थी? क्योंकि कील के ज़रिए जो पानी हटाया गया था उसका वज़न कम था। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी पर तैर रही थी। पानी से पूरी भरी हुई बोतल डूब गई क्योंकि इसके ज़रिए जो पानी हटा था पानी का वज़न बोतल के वज़न से कम था। देखो पानी का वज़न जब किसी भी चीज़ के वज़न से कम होगा, जो पानी हटा है, तो वो चीज़ डूब जाएगी। देखो यहाँ पर ये बोतल है और बोतल पूरी ही पानी से भरी हुई है। अब इस बोतल ने जो पानी यहाँ से सब जगह से हटाया वो इस बोतल के वज़न से बहुत कम था, है ना, तो इस वजह से ये नीचे डूब गई। इसी तरीके से एल्युमिनियम की पत्ती जब वो फैली हुई थी तो तैर रही थी और जब उसको मोड़कर गोली बना दी तो ये डूब गई। ऐसा इसलिए हुआ कि इसके ज़रिए हटाए गए पानी का वज़न गोली के वज़न से कम था। जब भी पानी का वज़न गोली किसी भी चीज़ के वज़न से कम होगा तो वो सभी चीज़ें डूब जाएंगी, यानी कि बाहरी सभी चीज़ें डूबेंगी जो कि बिल्कुल ठोस होंगी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 63 टाइटल है क्या ये जादू है। आयशा सुबह सवेरे जब नींद से जागी तो मालूम हुआ कि उसकी अम्मी को बुखार आ गया है। अब्बू ने चाय बनाई और अम्मी को दवा दी। उन्होंने आयशा से अंडे उबालने के लिए कहा और पानी में नमक भी डालने को कहा। आयशा ने एक बर्तन में पानी लिया। गलती से उसने पानी में बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया। उसने देखा कि अंडे बर्तन की तली से ऊपर उठकर तैरने लगे। क्या देखा उसने कि जब उसने बहुत ज़्यादा नमक मिला दिया था तो अंडे ना ऊपर मतलब तैरने लगे थे। तो सवाल है कि एक गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें एक लीमू डालिए। अब गिलास में आधा आधा चम्मच नमक डालिए। क्या आप अपने लीमू को पानी पर तैराने में कामयाब हो पाए? तो जवाब लिखोगे कि अगर लीमू में नमक की मुनासिब मिकदार होगी तो लीमू पानी में तैरने लगेगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा करके आप नमक डालेंगे तो। अगला सवाल है कि आपके ख्याल में लीमू के पानी में तैरता है क्योंकि नमक मिलाने के बाद पानी भारी हो गया होगा और लीमू के ज़रिए हटाए गए
पानी का वज़न लीमू के वज़न से ज़्यादा हो गया होगा। देखो जब कभी भी देखो पानी जब हमने नमक डाला तो वो भारी हो गया, ठीक। और जब हमने नींबू पानी के अंदर डाला तो नींबू ने जो पानी हटाया था उसका जो वज़न था ना वो ज़्यादा हो गया था। जब पानी का वज़न ज़्यादा हो जाता है तो चीज़ तैरने लगती है, और जब पानी का वज़न कम होता है तो चीज़ डूब जाती है। अब इसी तरीके से आपको हामिद को कुछ ऐसे तरीके बताने हैं जिससे पानी में शक्कर आसानी से और जल्दी घुल जाए। तो पानी में शक्कर चम्मच से जल्दी घुल जाएगी, और पानी गर्म होगा तो जल्दी घुल जाएगी। ठीक है, कैसे? शक्कर एक तो पानी में चम्मच हिलाने से जल्दी घुलेगी, और पानी अगर हल्का गर्म होगा तो उससे भी शक्कर जल्दी से घुल जाएगी। देखो यहाँ पर एक समुद्र है जिसका नाम है बहरे मुर्दार, यानी कि इसे मृत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं उर्दू में? बहरे मुर्दार। तो यूं तो सभी समुंदरों और सागरों का पानी नमकीन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नमकीन मौत बहरे मुर्दार का है। कितना नमकीन? यहाँ पे 1 लीटर पानी में 300 ग्राम के लगभग है ना। क्या आप ऐसा पानी चख सकते हैं? बहुत कड़वा होगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी शख्स को तैरना नहीं आता तब भी वो इस समंदर में ऐसे तैरेगा कि जैसे कि आराम से लेटा हुआ हो। याद है ना जिस तरीके से आपने नींबू का एक्सपेरिमेंट किया था, जब गिलास में बहुत ज़्यादा नमक डाला था तो नींबू ऊपर आ गया था क्योंकि पानी का वज़न भारी हो गया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर पानी का वज़न बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, इस वजह से यहाँ पर इस समुद्र के अंदर अगर जिन्हें तैरना नहीं भी आता है तो वो डूबेंगे नहीं। आगे है क्या घुल जाएगा और क्या नहीं घुलेगा। इतवार के दिन आयशे का चचेरा भाई हामिद उसके घर खेलने आया। उसने आते ही अपनी चची जान से कहा कि उसके पसंद की शक्करपारे बनाए। अम्मी ने कहा कि मुझे बाजार से वापस आने दो, तब मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? एक बर्तन में 2 गिलास पानी लेकर इसमें 1 प्याली शक्कर डालो और इसको घोलो और मिलाओ। तो हामिद ने सोचा कि मैं जल्दी ये काम कैसे पूरा करूँगा, उसके बाद मैं टीवी भी देखूँगा। तो सवाल है कि हामिद को कुछ ऐसे तरीके बताएं जिनसे पानी में शक्कर आसानी से और जल्दी घुल जाए। तो चम्मच हिलाकर और हल्के पानी को गर्म करके, अभी मैंने ये इसका आंसर को पहले ही पढ़कर बता दिया था। पेज नंबर 64। ये तजुर्बा कीजिए। 3-4 साथियों के साथ मिलकर ग्रुप बनाएं। तजुर्बे के लिए आपको 4-5 गिलास या प्यालों, चमचों पानी है ना, और जो जिल्द में दिखाई गई हैं उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हर गिलास में पानी लीजिए और एक गिलास में कोई एक चीज़ घुलने की कोशिश कीजिए। जो आपने मुशाहिदा किया, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको यहाँ पर लिखिए। जैसे कि नमक है, ये घुला या नहीं गिलास में पानी में डालने पर, या 2-3 मिनट तक रखने के बाद ये घुला। तो इसी तरीके से आप इस टेबल को पूरा कर सकते हैं। तो देखो नमक घुला और नमक पानी में बिल्कुल मिल गया। मिट्टी घुल गई, मिट्टी पैंदे में भी बैठ गई। खड़िया का पाउडर घुल गया, पाउडर पैंदे में बैठ गया। 1 चम्मच दूध घुल गया, दूध पानी के अंदर पूरी तरह से मिल गया। तेल तो पानी में नहीं घुला और तेल ऊपर तैरने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को आपको अपने आप करना है, इस एक्टिविटी को। अब बच्चों इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन है। पहला है कि क्या आपको पानी में घुलने के बाद नमक दिखाई दिया? अगर नहीं दिखाई दिया तो क्यों नहीं दिखाई दिया? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि नमक पानी में पूरी तरह घुल गया। अगला सवाल है कि क्या अब पानी में नमक नहीं है तो वो कहाँ चला गया? तो पानी में नमक है लेकिन वो घुल गया है। अगला सवाल है कि नमक और खरिया का पाउडर या घोल कुछ वक्त तक रखने के बाद आपने क्या फ़र्क देखा? तो नमक पानी में घुल गया जबकि खड़िया पाउडर पैंदे के अंदर ही बैठ गया। आगे है कपड़े से छानकर किस चीज़ को पानी से अलग करना आसान होगा, नमक को या फिर खड़िया को? तो कपड़े से छानकर खड़िए के पाउडर को अलग करना आसान होगा, क्योंकि नमक तो पानी में पूरी तरीके से घुल गया था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं 65 पर। तजुर्बा करते वक्त आयशा और हामिद के दरमियान एक बहस छिड़ गई।
आयशा का मानना था कि चमचे से हिलाने पर तेल पानी में घुल जाएगा, लेकिन हामिद ने इस बात को कबूल नहीं किया। उसने कहा कि देखो, तेल की पीली पीली और छोटी छोटी बूंदें पानी में अब भी नजर आ रही हैं। आयशा ने कहा, आओ कुछ देर इंतजार करें और फिर देखें। तो सवाल है कि क्या तेल पानी में घुल जाएगा या नहीं? आपका क्या ख्याल है और फिर क्यों? आंसर होगा कि तेल पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि तेल पानी से वजन में हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर तैरता रहेगा। दौड़ती बूंदें। आयशा ने तेल की 2 बूंदें अपने नाश्तेदान के ढक्कन पर टपकाई, यानी कि लंच बॉक्स के ऊपर। उनके करीब उसने 2 बूंदें पानी की और 2 बूंदें चीनी की घोल की भी टपकाई। उसने ढक्कन को टेढ़ा किया और देखा कि कुछ बूंदें तेजी से बहकर आगे निकल गईं और फिर कुछ पीछे रह गईं। आप भी ऐसा करने की कोशिश करें और बताएं कि कौन सी बूंदें आगे गईं, वो तेजी से क्यों फिसली, यानी कि कौन सी बूंदें आगे गईं और कौन सी बूंदें आराम से एक जगह टिकी रहीं, ज़्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ी। तो आंसर लिखोगे कि पानी की बूंदें तेजी से फिसली क्योंकि ये ढक्कन पर चिपकती नहीं है, जबकि तेल और चीनी के घोल की बूंदें चिपक जाती हैं, इस वजह से वो तेजी से आगे नहीं बढ़ी। आगे है, अगला टाइटल है पानी कहाँ चला गया। तो एक दिन आयशा की अम्मी चाय बना रही थी। वो स्टोव पर पानी रखकर भूल गईं। जब उनको याद आया तो वो जल्दी से वापस आईं। उन्होंने देखा कि बर्तन में सिर्फ पानी की 2-4 बूंदें ही बाकी रह गई थी। तो देखो, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं। सोचिए कि पानी कहाँ गायब हो गया। तो पानी भाप बनकर उड़ गया। चिट्टी बाबू और चिट्टा बाबू ने अपनी आम की जेली को धूप में क्यों रखा, है ना? आम की जेली को सुखाने के लिए चिट्टी बाबू और चिनप्पा बाबू ने जेली को धूप के अंदर रखा था, है ना? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 में। आपके घर में धूप में सुखाकर कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? तो पापड़, बड़ियाँ, अचार और आलू की चिप्स वगैरह हम धूप में सुखाकर बनाते हैं। देखो, डांडी मार्च, यहाँ पर गांधी जी के जरिए डांडी मार्च किया गया था। डांडी मार्च क्या था अभी पढ़कर बताती हूँ। ये वाकया 1930 का है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया कि लोगों को नमक बनाने से रोक दिया गया। उन्होंने नमक पर टैक्स भी लगा दिया। इस कानून के मुताबिक लोग अपने घरों में इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। कोई भी नमक के बिना कैसे जिंदा रह सकता है? तो गांधी जी ने कहा कि कुदरत ने जो कुछ हमें दिया है उसको आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने से हमें कोई भी कानून नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये इंसान की बेसिक नीड है। तो गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ अहमदाबाद से डांडी के समुद्र के किनारे तक का पैदल सफ़र किया और अंग्रेज़ों के इस कानून की मुखालफत की। क्या आपको मालूम है कि नमक कैसे बनता है? तो समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों की तरह बिछा दिया जाता है। देखो, जिस तरीके से खेत के अंदर ऐसी चकोर चकोर क्यारियाँ होती हैं ना, ऐसी ही क्यारियों के अंदर ज़मीन पर समुद्र के पानी को सुखाया जाता है। उसमें पानी को जमा किया जाता है और तेज़ धूप से पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं ज़मीन पर पड़े रह जाते हैं। इस तरीके से नमक बनता है और फिर उसको मशीनों के ज़रिए रिफाइन भी किया जाता है, साफ़ किया जाता है। अब देखो, 3 सवाल हैं, हमने क्या सीखा? पहला सवाल है कि आपने अपना रुमाल धोया और आप उसे जल्दी जल्दी सुखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो आंसर लिखोगे कि हम इसे अच्छी तरह निचोड़कर धूप में या हवा में सुखाते हैं। अगला सवाल है कि आप चाय बनाने के लिए पानी में कौन सी चीज़ें डालते हैं? इनमें से कौन सी चीज़ें पानी में घुल जाती हैं? तो चाय के पानी में चाय की पत्ती और चीनी और दूध डालते हैं और दूध और चीनी पानी के अंदर घुल जाते हैं। अगला सवाल है कि आपको कुछ मिश्री के टुकड़े दे दिए गए हैं, इसके जल्दी घुल जाने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे? तो मिश्री पीसकर जल्दी घुल जाएगी और गर्म पानी में डालने पर भी ये जल्दी घुल जाएगी। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उर्दू मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए और वो इजीली पढ़ सकें।